हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाली है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री कोर्स मिलने वाला है, वो भी 2024 का। ठीक है, वो भी लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपके फ्री कोर्स कैसे ले सकते हैं। वो भी बीएसटीसी 2024 का फ्री कोर्स आपको मिलने वाला है, वो लास्ट में आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहे। चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। टोंक के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री कल्याण जी का मंदिर। इनका निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया आपको बताना है। ऑप्शन ए राव सूरजनाड़ा, राजा दिग्व, महाराणा प्रताप या राणा राज सिंह। साथ साथ में आपको कमेंट करके जरूर बताना है और लास्ट में कमेंट ये करना है कि आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इसका आंसर क्या है फिलहाल कमेंट करें। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर है श्री कल्याण जी का मंदिर, टोंक के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राजा दिग्व। जिन विद्यार्थियों ने 2 नंबर ऑप्शन बताया उनका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन ए भौरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज या जीडी बिरला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 3 नंबर, ध्यान रखना, जमनालाल बजाज है, जो कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। 1938 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया। नानजी पटेल, विजय सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखना ये बीएसटीसी के अंदर पिछले 10 वर्षों के आ रहे हैं, आपको वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1938 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। ठीक है, किसान आंदोलन में से बार बार ये क्वेश्चन है जो कि उठ रहा है, ध्यान रखना। नानजी पटेल, विजय सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा या मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विजय सिंह मेहता, जो कि बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, जो निम्नलिखित ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से गोविंद गुरु गठित सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा है आपको बताना है। संप सभा है, ब्रह्मा समाज है, ग्राम समाज है या आत्मीय सोसाइटी है। बताओ कौन सी सभा है, संप सभा है, ग्राम सभा है या ब्रह्मा समाज है या आत्मीय सोसाइटी है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, संप सभा, जो कि गोविंद गुरु द्वारा गठित है। ध्यान रखना, जिसने 1 नंबर ऑप्शन किया उसका राइट है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे। चार्ल्स मेडकाफ, रिचर्ड वेल्सले, रॉबर्ट हॉलैंड या वॉरेन हॉस्टिंगस। जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर वो कौन है, 3 नंबर, ध्यान रखना है। ठीक है, रॉबर्ट हॉलैंड थे। 3 नंबर ऑप्शन जिस विद्यार्थियों ने बताया उनका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पलायन जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। पलायन जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। आपके लिए एक और है क्वेश्चन। पलायन जिले राजस्थान के किस जिले में मिलती है। पलायन जिले राजस्थान के अंदर के सर्वाधिक किस जिले के अंदर मिलती है, आपको ये बताना है कमेंट करके। जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किसका राइट होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। ये आपके भौगोलिक अंचल है। ठीक है, आपको बताना है पलाया जिले किस जिले के अंदर मिलती है ये भी बताना है, और पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है ये भी बताना है आपको। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थार का मरुस्थल। जिन विद्यार्थियों ने 2 नंबर ऑप्शन किया उसका राइट है। और जिले की बात की जाए तो वो कौन सा था, जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। थार के मरुस्थल के अंदर आपके अर्धचंद्राकार रेत के टीले मिलते हैं। ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार मतलब ऐसे ऐसे होते हैं ना। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार है और ये पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपकी रेत होगी जो मरुस्थल के अंदर आते हैं। आपको पता होगा गर्मियों के अंदर रेत कैसे हो जाती है, ये टीले होते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। ठीक है, जिसका अंदर पूरा भाग होता है वो चंद्राकार कहते हैं, और जिसके अंदर आधा भाग होता है उनके क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कहते हैं। तो वो होते हैं टीले। ये इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में है बरखान, सम, रण या खड़ीद। जल्दी से आंसर बताइए करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बरखान, सम, रण या खड़ीद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। जिसने एक ऑप्शन किया है उसका राइट है बरखान। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत का विस्तार है, आपको बताना है अरावली पर्वत का विस्तार है कहां से कहां तक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर जिले से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक या उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक।
जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान के उदयपुर से नहीं, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। रायसीना हिल्स पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। वहां तक यह जो कि अरावली पर्वत का विस्तार है, गुजरात के पालनपुर और दिल्ली का रायसीना हिल्स, वहां पर जहाँ हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो कि भवन बना हुआ है, वहां तक जो कि अरावली पर्वत का विस्तार है, ध्यान रखना। जिसने 3 नंबर ऑप्शन बताया उसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पर्वत राजस्थान के 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है? कौन सा पर्वत है जो कि राजस्थान को, ठीक है, जैसे मान लो ये राजस्थान है, जिसको प्रमुख 2 भागों में कौन सा पर्वत है वो विभाजित करता है, ध्यान रखना, मतलब 2 भाग कर देता है, ठीक है। हिमालय पर्वत तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर ही नहीं है। विंध्याचल पर्वत नहीं है, नीलगिरी पर्वत नहीं है। जिसने दिमाग लगाया उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, अरावली पर्वत। काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वो छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं कि पेपर बंद करके फिर ओम नमः शिवाय कर देते हैं, ठीक है, पेपर देखते ही नहीं, ऐसे ही गोले भर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो ऐसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन देखना है। राजस्थान के अंदर ये है ही नहीं तो कैसे 2 भागों में बांटेंगे? हिमालय पर्वत है ही नहीं तो राजस्थान को 2 भागों के बीसों बीस में से कैसे बांटेंगे? 2 भागों के मतलब बीसों बीस में से निकलना सही है, ठीक है, चाहे ऐसे निकलो चाहे ऐसे निकलो, मतलब निकलना सही है बीसों बीस से। तो ये हमारे अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान के अंदर 2 भागों के अंदर विभाजित करता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है? आपके यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो रहे हैं। पहला तो कि सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, सिंपल ही आते हैं। बीएसटीसी के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऊपरी ऊपरी से आ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए हार्ड है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई हार्ड नहीं है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? एक तो इस क्वेश्चन के अंदर टोंक, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल रहे हैं। सुनहरी कोठी किसके लिए काम आती है, ठीक है, किसके लिए बनी है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यही है कि नृत्य, गायन, संगीत के लिए एक शानदार हॉल है, इसके लिए एक जगह मिल गई, शानदार हॉल मिल गया, तो यही बताना है, ठीक है। सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसको आपको ऑप्शन दे रखा है, नवाब वाजिद अली साहब, नवाब अमीर खान, नवाब बिरजस कद्र या नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है, ठीक है, इसमें तो सिर्फ दिमाग लगाना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? कृषि विकास, वृक्षारोपण, जल संरक्षण या पशुधन। आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर मैं लाया हूं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना। पिछले सारे 10 सालों का पेपर उठा के देख लो, यही सेम पैटर्न है, ध्यान रखना। इस पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है और इसी हिसाब से आपके क्लासें लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? कृषि विकास से, वृक्षारोपण से, जल संरक्षण से या पशुधन से। आपको सिर्फ शब्द की परिभाषा आनी चाहिए, ठीक है, शब्द को तोड़ना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। हरित मतलब हरा भरा, जो हरा भरा राजस्थान किससे होगा? जब हम वृक्ष का रोपण करेंगे, वृक्षारोपण। 2 नंबर राइट है, जैसे विद्यार्थियों ने 2 नंबर बताया उनका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए? कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए? कृष्ण मृग को देखने के लिए किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए? ऑप्शन ए फुलवारी की नाल, सीता माता, तालरा सापर या नारगढ़। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तालरा सापर। कहाँ पर है तालरा सापर? चूरू के अंदर। एक विद्यार्थी को मैंने सेम क्वेश्चन पूछा और मैं सेम ही बताया, फिर मेरे को बोलने लगा यहाँ तो सर के काला मृग है, ठीक है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर काला हिरण है, कृष्ण मृग नहीं है। तो मैंने कहा एक ही है, ठीक है, कृष्ण मृग कहो, काला हिरण कहो, वो सेम ही है। एग्जामिनर क्या करते हैं, जो लैंग्वेज है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो कृष्ण है, जो काले का सही रूप है वो कृष्ण है, और हिरण का जो सही रूप है वो क्या है? मृग है। तो इसलिए वहां पर वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, ऐसे चेंज करते रहना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो एग्जामिनर चेंज करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करना है। आपको क्या करते हैं कि ज्यादा, ठीक है, उतावलपन नहीं रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? आपको बताना है राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? घास से है, फसल से है, वृक्ष से है या झाड़ी से है? जल्दी से कमेंट करो, राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? घास। और अब आप ये बताओ कि सेवण घास कहाँ पाई जाती है, ठीक है, सेवण घास है वो किस जिले में पाई जाती है, आपको बताना है। सेवण घास है वो कहाँ पाई जाती है?
बताओ जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, कौन बताता है राइट आंसर? जो सेवन घास है वो कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर ज्यादातर क्या रहते हैं? पीवना सांप रहता है। जो सांप का नाम क्या है? पीवना। पीवना सांप है वो जैसलमेर के अंदर है और सेवन घास के अंदर अधिकतर पाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करें। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? 2011, 2015, 2012 या 2017? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 2012। जिसने 3 नंबर ऑप्शन बताया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। झूमिंग, वालरा, कुमारी या सेना? इसका करेक्ट आंसर बताइए। झूमिंग, वालरा, कुमारी या सेना? जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करें। देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग, वालरा, कुमारी या सेना? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वालरा। ध्यान रखना, क्या है? वालरा। 2 नंबर राइट है, जिसने 2 नंबर बताया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास, मई, संबल या बाणगंगा? ऑप्शन है बनास, मई, संबल या बाणगंगा। जो राणा प्रताप सागर सिंचाई है वो किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? संबल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? इसी के अंदर भारत का कोई भी जीके नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान। और खनिजों का किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? वो है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? जो जनगणना 2011 का है के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन ए है धौलपुर, दौसा, भरतपुर या सवाई माधोपुर? धौलपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो धौलपुर है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन ए जिसने भी बताया उसका राइट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झीलों की नगरी से नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। झीलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है बताओ? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर या उदयपुर? झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऑप्शन ए जयपुर, माउंट आबू, अजमेर या उदयपुर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो उदयपुर है, ध्यान रखना। जिसने भी 4 नंबर ऑप्शन दिया है उसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं निम्नलिखित में से, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। ऑप्शन ए रामदेवरा, नाथद्वारा, जयसमंद या रणकपुर? देखो रामदेवरा तो लगता है बाबा पीर का मेला। नाथद्वारा द्वारकाधीश बिल्कुल सही है। जयसमंद है वो क्या है आपको बताना है, कमेंट करो। जयसमंद क्या है? रणकपुर है, जैनों का मंदिर है। ठीक है, रणकपुर है जो कि जैनों का मंदिर है। नाथद्वारा है द्वारकाधीश। रामदेवरा है जो कि बाबा पीर का मेला लगता है। जयसमंद क्या है? जयसमंद झील है, ध्यान रखना। ठीक है, जयसमंद झील है। और जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जयसमंद झील कहाँ है। आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजनाओं में से अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करते हैं। एक अविका कवच बीमा योजना काफी बार क्वेश्चन कर रखा है बीएसटीसी वालों ने। ठीक है, जितने भी जब भी विभाग बीएसटीसी परीक्षा लेता है तब ये क्वेश्चन जरूर डालता है कि अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत कौन है, या ये योजना किस पशु के लिए है, किस पशु प्रजनक के लिए, आपको जरूर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए अश्व प्रजनक, मेष भेड़ प्रजनक, गो प्रजनक या भैंस प्रजनक? ठीक है, महिषी है जो कि प्रजाति है, प्रजनक है भैंस की। आपको बताना है कमेंट करके, इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। देखते हैं कौन कौन बताता है। प्रजनन का अविका कवच बीमा योजना काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है, काफी विद्यार्थियों को पता भी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो भेड़ प्रजाति के लिए है, भेड़ प्रजनक के लिए है। ठीक है, अविका कवच बीमा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होता है। एक तो हमेशा स्थान पूछा रखा है और हमेशा कभी कभार जिला भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जिला और स्थान में ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर झालावाड़ आ जाता तो आपको झालावाड़ नहीं करने का था। ठीक है, कभी कभार क्या करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा सिर्फ इतना ही देखते हैं, फिर सीधा ऑप्शन पर आ जाते हैं। अगर माउंट आबू है तो है, लेकिन अगर झालावाड़ है
तो झालावाड़ पर टिक कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। काफ़ी विद्यार्थी यही गलती करते हैं और हमेशा पीछे रह जाते हैं। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एक क्वेश्चन भी 3 नंबर का होता है, तो नंबर 3 नंबर का होता है, तो आप कितने पीछे रह जाते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होता है, मैं पहले ही सचेत कर देता हूँ। ठीक है, आप मेरे से पढ़े होगे तो ऐसी ऐसी जानकारी मैं देता रहूँगा। तो आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। वो क्या है, माउंट आबू है, बोराट पठार है, या फलोदी है, या फतेहपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, माउंट आबू है। जिसने 1 नंबर ऑप्शन किया उसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। देशनोक, ओसिया, आसपुर, जेतारण, पाली। बताओ जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। और करणी माता के मंदिर के अंदर एक वो सुए होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उनको क्या कहते हैं, ये भी जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। देशनोक है, ओसिया आसपुर, या जेतारण पाली, या ओसिया जोधपुर, देशनोक बीकानेर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, देशनोक है। ध्यान रखना, करणी माता का मंदिर है वो देशनोक है, और जो सफ़ेद सुए होते हैं जिनको दिख जाए ना वो शुभ होता है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। जो सफ़ेद सुए हैं उनको क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। ध्यान रखना, क्या, काबा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी बार पूछ सकते हैं। किस नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं। ऑप्शन ए है माई, सोम, जाखम, या संबल। किस नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं, माई, सोम, जाखम, या संबल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, माई। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन है, जिसने भी करेक्ट किया उसका राइट है। किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है। किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है आपको बताना है। किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है आपको बताना है। पाली, बीकानेर, बालोतरा, या सांसौर। और आपको स्थान भी बताना है, वो स्थान विशेषकर मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिला तो बताना ही बताना है। ऑप्शन ए है पाली, बीकानेर, बालोतरा, सांसौर। किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है, या आपको स्थान पूछ ले तो जिला ना दे तो इसलिए सभी ध्यान रखना है। ठीक है, आपको कहीं पर भी पीछे नहीं रहना है, आपको एक एक अपडेट ध्यान रखनी है। किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है और आपको साथ में स्थान भी बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, जिसने 1 नंबर किया पाली, और पाली के अंदर कौन सा स्थान, सोजत। काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं सोजत, तो इनका राइट है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था 25। 25 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। 25 में से जिन विद्यार्थियों का 20 हो रहे हैं तो उनके राजस्थान जीके के अंदर बहुत बढ़िया पकड़ है, और हमारी क्लासें ज्वाइन कर लेना। वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2020 2024 का आपको कोर्स कैसे मिलेगा फ्री। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जितने भी विषय हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, शिक्षण अभिरुचि हो, तो आपके सारे राजस्थान जीके सारे इसी चैनल पर आपको करवाए जाएंगे, वो भी विद थ्योरी के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ। और आपको नियमित क्लासेस ज्वाइन करनी है। आपको संसाधन के लिए मिक्स मिलेगी। बाकी विंटर छुट्टियों के अंदर आपके जो सर है वो घर गए हुए हैं, तो वापस आते ही आपके सारे क्लासेस लेंगे। उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो। आपको एकदम 1 रुपये भी नहीं देना है। इसी चैनल पर आपको ज्वाइन कर लेना है। प्ले लिस्ट बनाई जाएगी हिंदी की अलग से, शिक्षण अभिरुचि की अलग से, रीजनिंग की अलग से। वहाँ पर आपको सारा कोर्स है जो कि फ्री मिलेगा। 1 रुपये भी आपको कहीं पर भी देने की जरूरत नहीं है। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज की क्लास में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, 25 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, तो आपके राजस्थान जीके के अंदर बहुत सारी पकड़ है। ठीक है, 80 से पकड़ है, और आपको और मेहनत करनी है। ध्यान रखना। और जिनके कम सही हो रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको A to Z राजस्थान जीके जितने भी टॉपिक, जैसे देवी देवता हो गए, धर्मस्थल हो गए, जितने भी धार्मिक स्थल है, धार्मिक जो भी संप्रदाय है, अगर आपको लगता है कि हमारे जो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको A to Z याद हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। आपके 25 में से 25 क्वेश्चन राइट होंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।